काव्या, जी हाँ, एपिसोड 3। चलिए रिव्यू करते हैं, बात करते हैं कि भाई आज के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया गया। एक बात तो तय हो गई कि जो काव्या है, काव्या बहुत स्ट्रांग लड़की है। जो ये शुभ है, ये शुभ बहुत ही अजीब सी मेंटालिटी है इसकी। ये प्यार करता है काव्या से, पूरा प्यार करता है, लेकिन इसके माइंड में ये है कि काव्या मेरे से आगे नहीं जा सकती। वो जब जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, मेरे से वो आगे नहीं रह सकती। उसके माइंड में ये बात है। जो उसका भाई है वो बड़ा उसको समझ में आ रहा है कि शुभ क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहा है मेरी बहन को। तो उसका भाई भी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। माँ बाप काव्या के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है काव्या की ज़िंदगी में। दरअसल ये खुद से ही शुभ, काव्या जब इसको फ़ोन करके ये बताती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है शुभ, तुम मायूस मत हो, परेशान मत हो कि जो एज है आईएएस बनने की वो 1 साल बढ़ा दी गई है। तो शुभ वहाँ पे खुश हो जाता है और ऑब्वियस सी बात है, खुश होना बनता भी है उसको। जो भी उसने 5 अटेम्प्ट पहले किए हैं उसमें ज़रूर कुछ कमी रही होगी, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आगे एक जब मौका मिला है उसको तो वो खुश है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात है कि मैं तो अटेम्प्ट करूँगा ही, लेकिन काव्या का जो सिलेक्शन हो गया है वो अभी जाके अपनी ट्रेनिंग नहीं लेगी, वो मेरे साथ का इंतज़ार करेगी। यानी कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद वो मेरे साथ जाएगी। और ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हो और उससे पूछ भी नहीं रहे हो। शुभ ने एक बार भी नहीं पूछा कि काव्या क्या तुम इस बात से अग्री करती हो कि तुम ये 1 साल का जो लीव वो बोल रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो काव्या तुम लेने के लिए तैयार हो। एटलीस्ट पूछ तो लेता, लेकिन उसने बिना पूछे काव्या से ये अनाउंसमेंट कर दी पूरी मीडिया के आगे कि काव्या मेरे लिए रुकेगी क्योंकि वो मेरी मंगेतर है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इसीलिए वो 1 साल लीव लेगी और फिर जब साथ में मैं क्लियर कर लूँगा तो वो हम दोनों साथ में एकेडमिक करेंगे। अच्छा, इसी बीच मिस्कट की एक झलक हमें ज़रूर देखने को मिली है, जो कि ऐसा इंसान है कि भाई उसका सिलेक्शन हो चुका है आईएएस में और उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, लोग सम्मानित होना चाहते हैं। वहाँ पे मिस्कट एक ऐसा बंदा है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं है। वो अपनी कुर्सी टूट जाती है काव्या की तो वो अपनी कुर्सी लाके दे देता है और कहता है कि भाई तुम रखो, हमें इससे मतलब नहीं है, और वो निकल जाता है। तो कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे जिनको ये ना दिखावा पसंद नहीं होता है, जो दिखावा में विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि काव्या भी ऐसी नहीं है, लेकिन मिस्कट एक अलग ही मस्त मौला इंसान है। उसकी छोटी सी झलक हमें देखने को मिली। अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में हमें और बाकी उसकी झलक देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन जो मिस्कट का कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा सा अभी सस्पेंस में रखा गया है। धीरे धीरे करके ये रिवील करेंगे कि क्या है। और जो एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है अनुज, भाई वाकई में नफरत हो रही है तुमसे। और इसे ही कहते हैं एक्टिंग। आई थिंक कि अगर आप किसी विलेन का, किसी ऐसे एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपसे नफरत हो जाए सामने वाले को। और हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम टीवी पे देख के अनुज से नफरत कर रहे हैं कि भाई क्या है, पागल सा लड़का है। और ये बिल्कुल यही बात है कि अपना कैरेक्टर अनुज बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। वहीं वो काव्या का जो भाई है मयंक, उसके साथ अनुज की हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे गलत तो अनुज ही होता है, क्योंकि मयंक आके सिर्फ उसको ये बोल देता है कि ये वो इंसान है जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक लड़की इनसे आगे निकल गई और ये 5 अटेम्प्ट करने के बाद भी आईएएस क्लियर नहीं कर पाए। इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है कि तुम भांग खा के आए हो क्या यहाँ पे। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात मुझे ये लग रही है कि जो एक्सेंट पकड़ा है ना, ये जो पूरी टीम ने, ये पूरी लखनऊ का ही एक्सेंट है। और बिल्कुल क्या थप्पड़ मारेंगे,
झापड़ मारेंगे। जिस तरीके से बोला, ये बाकी जगहों पे नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ यूपी में बोला जाता है कि झापड़ मारेंगे। और वो एक्सेंट बखूबी पकड़ा है, बिल्कुल यूपी का एक्सेंट आ रहा है, पगला गए हो का तुम, ऐसे करके। तो एक्सेंट की तो दाद देनी पड़ेगी, कमाल है। अनुज के कैरेक्टर से नफरत हो रही है, वो भी कमाल की बात है। बाकी जो माँ काव्या की परेशान हो रही है, क्योंकि उसकी माँ को ये लग रहा है कि भाई उसकी एक बेटी जो इन्हीं सपनों के पीछे, इन्हीं सपनों के चक्कर में उसकी जान चली गई। अच्छा, ये तो अभी रिवील नहीं किया है कि कैसे उसकी जान चली गई, क्या कुछ हुआ, धीरे धीरे करके उसको भी रिवील करेंगे, क्योंकि ये सीरियल है तो धीरे धीरे एपिसोड आगे बढ़ेगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं कि फटाफट से सब कुछ सामने आ जाएगा। सीरियल है तो टाइम लेगा, लेकिन हमें पता लगेगा कि क्या कुछ हुआ था, क्यों आखिर वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बनी, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं रही। तो उसकी माँ परेशान हो रही है काव्या की, ये सपनों के पीछे तुम अपने रिश्तों को मत ख़त्म करो, अपने रिश्तों को मत जलाओ। उसकी माँ का कंसर्न ये है, और ये हर लेडी का कंसर्न होता है कि ठीक है तुम्हारे सपने हैं, ठीक है तुम सपना देखो, सपना को पूरा करने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जब बात रिश्तों पे आती है तो थोड़ा रिश्तों को भी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करो। ये हर माँ का कंसर्न होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है। तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये टीवी सीरियल है तो यहाँ पे ओवर दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी ओवर नहीं दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज सुबह एक है यूके से मेरे चैनल पे आती हैं, क्या नाम है उनका, सुशीला नाम है आई थिंक, अगर मैं सही नहीं हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करिएगा। आप रोज़ मेरी वीडियो पे आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप हमेशा सही चीज़ भी बता के जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो बातें कर रही हो कि सीरियल के बारे में बात करो, कि बाकी जो सीरियल्स होते हैं उसमें ये लोग जो दिखाते हैं ओवर दिखाते हैं, जैसे ओवर ज्वेलरी, ओवर साड़ी, रिश्ते भी ओवर, मतलब आप ये कह सकते हो कि लार्जर देन, क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ ऐसा दिखाते हैं। मतलब बिल्कुल मेंशन है, ऐसा खड़ा आलीशान घर है। लेकिन ये जो काव्या शो है इसमें नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही थी कि ये जो शो है यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल दिखाया जा रहा है, बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो रिलेट कर पाएगी, वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएगी कि हाँ ये तो हमारी फैमिली है, या हर दूसरे बंदे की फैमिली है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी फैमिली है, नॉर्मल सी फैमिली है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओवर नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे कि इनके गार्डन वगैरह भी आप देखोगे तो बड़े नॉर्मल से हैं, थोड़े बहुत डेकोरेटेड है, फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि हर मिडिल क्लास का गार्डन ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ, और काव्या के जो कपड़े हैं वो भी बड़े सिंपल से, साधारण से, जो ज्वेलरी है वो भी बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है ना कि ये सीरियल है, ये शो है तो इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ काव्या की टीम को अप्रिशिएट करने वाली है। एक तो उन्होंने एक्सेंट पे काम किया है, जो कि यूपी का एक्सेंट है, लखनऊ का एक्सेंट है, उस पर बराबर काम किया है, और बिल्कुल ऑन द पॉइंट बोल रहे हैं। जो वो झापड़ बोला ना उन लोगों ने, तो मेरे को अचानक से ऐसे क्लिक हुआ कि यार ये तो हर जगह बोला जाने वाला लैंग्वेज नहीं है ये, लेकिन सिर्फ यूपी में बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज हो गई। और दूसरी बात कि जो कपड़े हैं, जो ज्वेलरी है, जो डेकोरेशन है, या फिर जो भी चीज़ें कर लो, इंगेजमेंट जिस तरीके से कराई गई नॉर्मल तरीके से, जो कि नॉर्मली लोगों के घरों में ऐसे इंगेजमेंट्स होते हैं। तो ये मुझे उनकी बात याद आ गई अभी कमेंट करते करते। तो थैंक यू आपका कि आप इन सारी चीज़ों को नोटिस करती हो और आप कमेंट करके बताती भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई कर दिया। बाकी हम शो की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो भाई है उसका, वो अपनी बहन के लिए बहुत कंसर्न है। काव्या का जो भाई है वो अपनी बहन के लिए बहुत कंसर्न है। काव्या के जो पेरेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो काव्या के फादर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि काव्या हमारी IAS बन गई और हमें यही चाहिए था, हमारा जो सपना था उस सपने को काव्या ने उड़ान दी है और काव्या वहाँ तक पहुँची है।
तो काव्या के फादर उसमें खुश हैं। काव्या की मदर परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो एक लेडी हैं और वो चाहती हैं कि मेरी बेटी कामयाब ज़रूर बने, लेकिन साथ साथ उसके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को भी बचा के रखे। शुभ जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो सिर्फ अपनी उसको पड़ी है, उसको बाकी काव्या की भी नहीं पड़ी है। प्यार वो बहुत करता है काव्या से, लेकिन उसको पड़ी काव्या की भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने घड़ी को फेंका और उसको पता भी नहीं लगा, तो वहाँ पे काव्या ने बिल्कुल सही बोला कि तुम्हें पता है कि ये मेरी बहन की इकलौती निशानी घड़ी है, लेकिन तुमने इसको फेंक दिया और उसके ऊपर पैर रख के तुम खड़े हो और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं है। तो यहीं से पता चलता है कि तुम मेरे लिए कितने कंसर्न हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि काव्या को ये शुभ की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी सब कुछ सामने आए, ताकि वो जो शुभ का वो निकल तो नहीं पाएगी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी उसके चंगुल से, लेकिन हाँ मिस्कट जैसे जैसे एंटर होगा, क्योंकि वो जब एकेडमिक ज्वाइन करेगी वहाँ पे मिस्कट भी मिलेगा, और मिस्कट एक अजीब अलग सा इंसान है, उसको दुनियादारी की पड़ी नहीं है, वो खुद में रहने वाला बंदा है, उसको जो समझ में आता है वो वही करता है। तो ऐसे बंदे से जब वो मिलेगी तो वो समझ पाएगी कि शुभ उसके लिए किस तरीके से सही नहीं है, और फिर काव्या को मिस्कट से प्यार होगा और ऐसे करके स्टोरी आगे बढ़ेगी। बाकी हम अगर काव्या की बात करें, यानी कि सुंबुल तौकीर की बात करें, तो भाई सुंबुल कमाल की एक्टिंग कर रही हो, कमाल कर रही हो तुम, मज़ा आ रहा है तुमको देख करके। मतलब मैं सीरियल नहीं देखती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं सीरियल बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सुंबुल तौकीर के लिए, और मुझे मज़ा भी आ रहा है। मतलब ये आधे घंटे ना यूँ चुटकी में निकल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ ख़त्म हो गया इतना जल्दी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है शो की कि सिर्फ एक ब्रेक दिखा रहा है, नहीं तो यार मुझे याद है मैं बहुत पहले देखा करती थी, बहुत पहले इन द सेंस कि जब मैं 11th में थी 10th में थी, तब की मैं बात कर रही हूँ। तो ये लोग 3-3 ब्रेक दिखाते थे, एक ब्रेक आता था फिर एक ब्रेक आता था, 3 नहीं 2 दिखाते थे, 2 ब्रेक दिखाते थे, लेकिन अभी इस शो में सिर्फ एक ब्रेक दिखा रहा है। मुझे ये बड़ा सही लग रहा है कि ठीक है तुम 3-4 मिनट का जो ब्रेक दिखा रहे हो ठीक है, उससे ज़्यादा मत दिखाना, क्योंकि हमको शो देखना है। ऑब्वियसली हम शो देखने के लिए बैठे हैं, ब्रेक और ऐड देखने के लिए नहीं बैठे हैं, वो हम कहीं भी देख सकते हैं। तो चलिए बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल मस्त चल रहा है शो, और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंटरटेनिंग होगा, और मैं आपके साथ ऐसे ही रिव्यूज़ पे मिलती रहूँगी और बाकी वीडियोस भी बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और आगे मिलते हैं अगर कोई और वीडियो आती है तो। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर।